दोस्तों, एक अमित नाम का पुलिस कांस्टेबल होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। अमित 6 फीट लंबा एक खट्टा खट्टा नौजवान रहता है। अमित की शादी हुई होती है। वो अब जो पहला दिन रहता है अपनी पत्नी के कमरे में जाता है अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। जब अपने बेडरूम में जाता है तो अपनी पत्नी से कुछ बातें करता है। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है। लगभग 2 घंटे के बाद संबंध बनाने के बाद वो थक जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन उसकी पत्नी दोबारा उससे संबंध बनाने के लिए उकसाने लगती है, उसको परेशान करने लगती है। कहती है कि मेरा ये सब करने का और मन कर रहा है, इच्छा हो रही है। इसके बाद अपनी पत्नी के कहे मुताबिक जो अमित रहता है उसके साथ दोबारा संबंध बनाता है। फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानती है, उसको बार बार यही सब काम करने के लिए उकसाती है। अमित अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उस दिन किसी तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुला देता है। इसके बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो चाय नाश्ता करता है और अपने काम पर चला जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता है कि मेरी पत्नी आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, उसकी उम्र भी कम है। इसके बाद वो दिन भर यही सोचते सोचते उसका समय बीत जाता है। इसके बाद जब शाम होती है तो अपने ड्यूटी से घर वापस आ जाता है और खाना वगैरह खाने के बाद रात के लगभग 10 बजे फिर अपनी बेडरूम में जाता है। जब अपने बेडरूम में जाता है तो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जब थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन उस दिन भी उसकी पत्नी दोबारा संबंध बनाने के लिए परेशान करने लगती है। अमित अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर परेशान हो जाता है और उस दिन किसी तरह उसको समझा बुझाकर सुला देता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो तुरंत अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि अपने पत्नी के मायके चला जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसके माता पिता से सारी बातें बताता है कि आपकी बेटी के साथ कितना भी संबंध बना लो, लेकिन वो मानती नहीं है। वो ऐसे काम करने के लिए परेशान करने लगती है। इसके बाद उसके माता पिता एक राज की बात बताते हैं। जब इसके बारे में अमित सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है। और दोस्तों, आप लोग भी जब इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक माता पिता अपनी 16 साल की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इससे बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बिहार के शेखोपुरा गांव के हैं। वहां पर संदीप नाम का एक आदमी था जिसकी 5 बेटी थी और उसकी एक पत्नी भी थी। उनका परिवार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। संदीप मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। मार्च का महीना रहता है, 2024 मार्च का महीना रहता है, होली का त्यौहार रहता है। उसकी जो बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम निशा रहता है, अपने सहेलियों के साथ होली का त्यौहार मनाती है और घर आकर बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए और इसके बाद अपना नहाने लगती है। कुछ देर बाद उसके घर में कुछ बदमाश आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं और उसके माता पिता को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी जो बड़ी बेटी रहती है उसके बाथरूम में जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। तभी उसकी जो छोटी छोटी लड़कियां रहती है, छोटी बेटी रहती है, 2 बेटी घर से बाहर निकल जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं मदद के लिए। जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ जो पड़ोसी रहते हैं वो सुनते हैं तो वहाँ उसके घर में आते हैं और जो पड़ोसी की मदद से उस बदमाश लोग को पकड़ लिया जाता है और कोई एक पड़ोसी जो रहता है पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस कॉल करने के बाद तुरंत मौके पर बुला लेता है। जब पुलिस की टीम आती है तो उसी में से एक लड़का रहता है जिसका नाम अमित रहता है, जो कि पुलिस कांस्टेबल रहता है। इस केस की जांच इसके बारे में छानबीन करने लगता है और जब निशा को देखता है, निशा से पूछताछ करता है तो निशा को देखता ही रह जाता है, क्योंकि निशा देखने में बेहद ही सुंदर थी। उसको जो कोई भी देखता था तो देखता ही रह जाता है। अमित को निशा से प्यार हो जाता है। इसके बाद बदमाश को पकड़कर थाने ले जाता है और थाने ले जाने के बाद उन लोगों से पूछताछ करता है तो अपनी पूरी कहानी बताते हैं, अपना जो गलती थी उसको कबूल कर लेते हैं। इसके बाद उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज होता है, उन लोगों के जेल के सलाखे के पीछे भेज दिया जाता है। और इधर जो अमित तब लगभग 15 दिन का समय बीत जाता था, वो निशा को जब से निशा को देखा था उसके प्यार में पागल हो चुका था, उसको पाने के लिए तरस रहा था, उसी के बारे में दिन रात सोचता था। फिर उससे जब रहा नहीं जाता है तो एक दिन निशा के घर आता है और उसके माता पिता से कहता है कि मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। निशा के माता पिता कहते हैं कि मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, इसके बारे में हम लोग सोच विचार कर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अमित अपने घर चला जाता है और जब एक दिन का समय बीतता है तो फिर निशा के घर आता है और उसके माता पिता से पूछता है। उसके माता पिता भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और अमित अपने घर पे पूरी बात बता देता है। उसके परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि निशा बेहद सुंदर रहती ही है। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। जब निशा अपने ससुराल आती है तो उसको एक घर
घर में बैठा दिया जाता है और उसके बेडरूम को सजाया जाता है। बेडरूम को जब सज जाता है तो रात का समय होता है। रात में निशा अपने कमरे में चली जाती है। लगभग 10 बजे के आसपास जो अमित रहता है वो अपनी पत्नी के पास जाता है। उसका पहला दिन रहता है। अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करता है। दोनों जब बातें कर लेते हैं, अमित कहता है कि आज हम लोग का सुहाग रात है और इस सुहाग रात को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे, जो मेरी हम लोग की यादगार रहेगी। इसके बाद जो निशा रहती है उसकी पत्नी कोई कुछ कहती नहीं है। वो खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं रहती है, कोई मायूसी नहीं रहती है। वो तो चाहती थी कि मेरा पति मेरे साथ संबंध बनाए। इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब थक जाते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते हैं। इसके बाद जो उसकी पत्नी निशा रहती है दोबारा अपने पति अमित से संबंध बनाने की प्रयत्न करने लगती है, परेशान करने लगती है। उसके कहे अनुसार जो अमित रहता है दोबारा अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता है। वो तो थक जाता है, लेकिन जो निशा रहती है तीसरी बार संबंध बनाने को परेशान करने लगती है। कहती है कि मुझे ये सब करने की और इच्छा हो रही है, मैं और संबंध बनाना चाहती हूँ। अमित अपनी पत्नी के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी कम उम्र में लड़की इतना ज़्यादा उत्तेजित कैसे हो सकती है। इसके बाद उसको किसी तरह समझा बुझाकर सुला देता है। इसके बाद जब दोस्तों सुबह होती है तो सुबह होने के बाद वो नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी इतनी कम उम्र में ही ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, आखिर उसको क्या हो गया है। ऐसे ही सोते सोते उसका दिन भर का समय निकल जाता है। जब शाम होता है तो अपने घर आता है। घर आने के बाद खाना पीना खाकर फिर अपनी पत्नी के बेडरूम में जाता है सोने के लिए। उस दिन भी वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी पत्नी उस दिन भी परेशान करने लगती है दोबारा तिबारा संबंध बनाने के लिए। 2 बार लगभग अमित उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। इसके बाद जब उसकी पत्नी परेशान करने लगती है तो उसको किसी तरह समझा बुझा कर सुला देता है। इसके बाद दोस्तों जब सुबह तैयार होकर फिर अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही करते करते 5 दिन का वक्त गुजर जाता है। जब वक्त गुजर जाता है तो एक दिन अमित तैयार हो रहा था अपने काम पर जाने के लिए, तो देखता है कि टेबल पर एक दवा रखी है। उस दवा को देखकर चौंक जाता है। कहते हैं कि ये तो दवा मैंने लाई नहीं, आखिर इसका सेवन कौन कर रहा है। वो तुरंत दवा उठाता है और अपने काम पर चला जाता है। पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर काम करने के बाद जब उसको समय मिलता है तो पास ही एक अस्पताल में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ये दवा को दिखाता है। कहता है कि दवा देखकर बताइए कि आखिर ये कैसी दवा है। जब डॉक्टर इस दवा को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो शक्तिवर्धक गोली है। ये कम उम्र की लड़कियों को दिया जाता है कि ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी से जवान हो जाए। और अक्सर ये दवा कोठे पर उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब अमित ये बात को सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो समझ जाता है कि क्यों मेरी पत्नी इसी वजह से इतना मेरे साथ संबंध बनाने के लिए उत्तेजित होती है। इसके बाद तुरंत वो अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और उसके दूसरे दिन ही सुबह तैयार होकर अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि अपनी पत्नी के मायके जाता है। जब दोस्तों वहाँ पर जाता है तो अपने सास ससुर से पूरी बातें बताता है और कहता है कि आप निशा ये सब दवा क्यों खा रही है और मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। जब भी मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ तो बार बार मेरे साथ यही सब काम करने के लिए हमको परेशान करती है। जबकि उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बात सच है। उसके जो पिताजी है कहते हैं कि बेटा ये बात सच है, मेरी बेटी की उम्र लगभग 10 साल है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। उसकी उम्र लगभग 10 साल है, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वेश्यावृत्ति का काम करती है और उसी से हम लोग का खर्चा पानी चलता है और मेरी 5 बेटियां हैं। मैं इसलिए हम लोग ने जो निशा थी उसको दवा दे रहे थे कि ताकि ये जल्दी से जवान हो जाए, ये भी कोठे पर जाकर कुछ काम धंधा करे जिससे कि पैसे की आमदनी बढ़ जाए। इसके बाद जब अमित ये बात सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है। कहते कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपनी सास को मना कर देता है कि आज से आप लोग ये सब काम नहीं करेंगे और जो भी आप लोग का खर्चा होगा मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं आप लोग का खर्चा चलाऊंगा। इसके बाद उसके जो सास ससुर रहते हैं बुरी काम को छोड़ देते हैं और फिर अमित अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है और एक लेडी डॉक्टर को दिखाता है। लेडी डॉक्टर जब उसके देखती है तो कहती है कि इसको तो इलाज की ज़रूरत है और इसका इलाज चालू हो जाता है। लगभग एक महीने का समय बीतता है और उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और आज दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हैं और जो उसके सास ससुर हैं वो भी उस काम को छोड़ दिए हैं और अपना अच्छे से जो काम रहता है, जो करना रहता है वो कर रहे हैं। और अमित भी उसके जो भी उन लोगों की पैसे की दिक्कत हो रही है, अमित अपना पैसा भेजता था।
तो दोस्तों इंसान पैसे की लालच में सब कुछ भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्या करें। दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी ऐसी घटनाएं से बचें। जो अमित था वो उन लोगों की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर दिया। तो दोस्तों आपकी इस कहानी से, इस घटना से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने जगह का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में खुशी हो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।